किसी ने सच ही कहा है, जिस भूमि पर संयम, त्याग और तपस्या के पावन चरण पड़ते हैं तो वह भूमि कोई सामान्य स्थान नहीं बल्कि तीर्थ बन जाती है और वहाँ खुशियों के बादल बरसने लगते हैं। कुछ ऐसा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश राज्य के जिला निबाड़ी स्थित ग्राम लुहरगुवा वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव के निमित्त परम पूज्य आचार्य शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग 25 पिच्छी का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। 23 अप्रैल 2026 को इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यशाली श्राविकाओं द्वारा कलश यात्रा निकालने के साथ किया गया। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। क्षीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए हैं। हृदय भक्ति मेघ बना है, भाव का जल ले आए हैं, भाव का जल ले आए हैं। बसा लिया है मन में सबने, बसा लिया मन में भगवन को, जिन भगवन की यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। सो धर्म सनत सौहार्द इंद्र सब रथ पर भव्य विराजे हैं। प्रभु के मात पिता गज बैठे शोभा अद्भुत साजे हैं, शोभा अद्भुत साजे हैं। स्वर्ग लोक सी लगे अलौकिक, स्वर्ग लोक सी लगे अलौकिक पावन पूज्य यात्रा। गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। इसके बाद पूज्य गुरुदेव सत्संग के आगमन में हजारों श्रद्धालुओं ने जय घोषों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जयकारों के मध्य जैसे जैसे पूज्य गुरुदेव के चरण नगर की राहों पर पड़ रहे थे, वैसे वैसे नगर की राहें पावन हो रही थी। इस दौरान कलश शिरोधार्य किए श्राविकाएं और जयकारे लगाते गुरु भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रवेश नगर में दरस हुए हैं संतों के, स्वागत में आओ बिछ जाएं गुरु रूपी अरिहंतों की।
स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। वीतराग के अनुरागी है, सब भोगों के त्यागी है। चलते फिरते तीर्थ है, सब इतने पूज्य वैरागी है, इतने पूज्य वैरागी है। दर्शन करके भाग्य बना लो इन पावन भगवंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। ना कोई आशा ना ही निराशा, ना कोई आवास है। धर्म की खातिर त्यागा है सब, प्रभु तरस की प्यास है, प्रभु तरस की प्यास है। ईश्वर स्वयं विराजे तन में, ऐसे पूज्य महंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। अनुशासित है पल पल इनका, साधना ही प्राण है। संयम तप के तपधारी है, जैन धर्म का मान है, जैन धर्म का मान है। अभिनंदन कर आज हमारे जागे पुण्य अनंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में, स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में, स्वयं भगवान पधारे। गुरुवर सत्संग के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव की भव्य अगवानी की, तो वहीं मांगलिक क्रियाओं के मध्य ध्वजारोहण कर पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। शीतलता बन आए हो, हम भक्तों पे बरसाने को, कृपा का सावन लाए हो, कृपा का सावन लाए हो। धन्य हुआ ये जीवन गुरुवर, पाए दर्श तुम्हारे हैं। धर्म की
ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये, पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, तीन लोक में लहर रही है। सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे अपना शीश झुकाए। करते कहाँ हैं तो ऐसे मिले भगवान की पूजा से मिले हैं। जिस धरा पे चरण पड़े वो धरा नहीं है कम, जिस धरा पे चरण बात पर हो जाता। आपके चरण में चरण में चरण चरण चरण, जिस धरा पे चरण पड़े। पूज्य गुरुदेव के उच्चासन ग्रहण करने के उपरांत सौभाग्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र व श्रीफल भेंट किए, तो वहीं विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। धर्म का पावन दीप जलाए, धर भगवन का ध्यान। दीपक की इस पावन ज्योति से रोशन हो संसार। धर्म के पथ पर सभी चले और सबका हो उद्धार। धर्म दीप जलता रहे मन में, दूर हो सब अज्ञान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावक ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष अपने भक्ति भाव व्यक्त कर कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रतिष्ठा एक सामान्य महोत्सव नहीं, यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ महोत्सव है। और उस महोत्सव का शुभारंभ इस छोटे से गांव लोहरगोवा में हो रहा है। लोहरगोवा की धरती आज अयोध्या की धरती है और यह धरती पावन हो गई है। यहाँ पल्ली भाई और उनके सारे परिवार, कुरजन परिजन सब लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे यशस्वी प्रतिष्ठाचारी श्री कमल कुमार कमलांकुर और प्रतिष्ठाचारी श्री महेश जी दीमापुर और इनकी संपूर्ण मंडली यहाँ पर इन क्रियाओं को संपन्न कराएंगी और पाषाण से परमात्मा तक की यात्रा में आप लोगों को सम्मिलित करा रहे हैं। पूज्य गुरुवर के चरणों में हम सभी की ओर से सादर नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, आपकी वाणी हम सबके हृदयों को तृप्त करे और जिनवाणी रूपी जल का सिंचन करके हम सबको अमृत प्रदान।
अब समय था परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को पंच कल्याणक के पुण्य को बताते हुए जीवन उपयोगी संदेश दिए। जब इस पृथ्वी पर आचरण विघातिनी कुदृष्टि नाम संपदा धर्म ज्ञानी पर प्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्तम, आचरण का विघात होने लगता है, मिथ्यात्व की वृद्धि होने लगती है और कुमार्गों की संपत्ति बढ़ने लगती है। जब जगत त्राहिमाम होता है, धर्म के नाम पर हिंसा की वृद्धि होने लगती है और पाखंड प्रचंड होने लगता है, ऐसे काल में जगत के उद्धार के लिए भगवान तीर्थंकर का जन्म होता है। यह तीर्थंकर परंपरा सनातन परंपरा है। 5 कल्याणक ये ज्ञानियों, ये सनातन परंपरा है। जब से धर्म है तब से तीर्थंकर हैं, जब से तीर्थंकर हैं तब से धर्म है। ज्ञानियों, जब से सूर्य चांद है, ये पृथ्वी अग्नि है, वायु है, तब से ये धर्म है। जब से वस्तु स्वभाव है तब से तीर्थंकर भगवान है। तीर्थंकर परमात्मा वही नहीं होते हैं, वही होते हैं, वही नहीं होते हैं, वही होते हैं। ये 2 शब्द बड़े गंभीर हैं। वही होंगे तो परमात्मा को अवतार लेना पड़ेगा, वही होंगे तो परमात्मा को पुनः वापस आना पड़ेगा। इसलिए वही नहीं होते हैं, वो वही होते हैं। इसका मतलब जो तीर्थंकर ऋषभदेव ने दिव्य देशना दी है, वही सिद्धांत महावीर स्वामी ने कहा है। जो महावीर स्वामी ने कहा है, आगे आने वाले 24 में वही कथन चलेगा। जो विदेश क्षेत्र में चल रहा है वो वही व्याख्यान है, जो ऐरावत में हुआ है वही व्याख्यान है। भरत क्षेत्र में अनंत काल तक तीर्थंकर होते रहेंगे, व्याख्यान वही रहेगा। इसलिए ज्ञानियों, पद का विनाश नहीं होता है, पद में स्थापित पुरुष निर्माण को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा तीर्थंकर का जन्म होता है। पद त्रिकालिक है पर तीर्थंकर पुरुष त्रिकालिक नहीं है। तीर्थंकर पद त्रिकालिक है, उस पद पर अधिष्ठित होने वाला जीवत्व दृष्टि त्रिकालिक है पर पर्याय दृष्टि से वो तात्कालिक है। यदि हमने वही जीव को स्वीकार किया तो ज्ञानियों, एक ही शर्त का प्रसंग खड़ा होता है, फिर जगत में कोई जीव मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता। ये पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव सारे जगत के प्राणियों के लिए इस बात का ज्ञान कराने के लिए होती है कि बार बार आप प्रश्न कर सकते हो, हर नगर में पंचकर्म क्यों, हर समय पंचकर्म क्यों? ये तो बहुत सरल सामान्य विषय है, इस पर तो गहरा चिंतन करना चाहिए आप सबको। हर नगर में क्या डगर डगर में पंचकर्म होना चाहिए। एक समय था कि भाई दुमदुमा का बच्चा पैदल जल करके बरुआ सागर पढ़ने जाए तो कितना बच्चों को कष्ट होता था। लेकिन आज तुम्हारे दुमदुमा में स्कूल है, पृथ्वीपुर में स्कूल है, इस गांव में स्कूल है, जहाँ देखो सब जगह, लोहर गांव में सब जगह स्कूल बन गए। शासन ने क्या किया? बच्चों को कष्ट नहीं होना चाहिए। और जब गांव में स्कूल नहीं होते थे, समर्थमान बच्चे बाहर जा पाते थे, असमर्थ बच्चे नहीं जा पाते थे, तो अनपढ़ों की संख्या बहुत हो चुकी थी। शिक्षा का केंद्र ही नहीं था तो अनपढ़ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जब से शिक्षा के केंद्र बढ़ गए तो शिक्षा का विषय बढ़ गया, शिक्षित लोग बढ़ गए। ऐसे मिथ्यात्व में डूबे जीव, अज्ञानता में जीवे जीव, असंयम में जगे जीव, तत्व ज्ञान शून्य जीव, कभी साल में 1-2 पंचकर्म हुए, कभी टीकमगढ़ हुआ, ललितपुर में हुआ, बोले भाई ग्वालियर में हुआ, भिंडी में हुआ, लोग जा रहे हैं, दिल्ली बंबई में हो रहे हैं। तब मित्र, गांव के लोगों को पता ही नहीं है
जहां जैन का एक घर भी क्यों ना हो वहां भी पंचगणक होना चाहिए। तो जहां घर नहीं भी है वहां भी पंचगणक होना चाहिए। अब प्रश्न करो क्यों, मैं थोड़ी देर से बताता। क्या श्रेयांश बड़ौद ने कहा कि आज का विषय मेरा ये ले लो आप मित्र, यदि लल्ली भाई यहां पंचगणक करा सकते हैं, रहस्य इस बात का नहीं है कि जैन रहते कि नहीं रहते हैं, रहस्य इस बात का होना चाहिए कि जीव रहते कि नहीं रहते। आपको जैनियों को ही मां सम्यक दृष्टि बनाना है, आपको जैनियों के मात भगवान बनाना है, आपको जैनियों के मात कल्याण कराना है कि जगत के प्राणी मात का कल्याण कराना है। जिन शासन ने कभी नहीं कहा कि मैं जैनियों को भगवान बनाता हूं, जिन शासन ने ये कहा है मैं जगत के प्राणियों को भगवान बनाता हूं। जब जगत के प्राणियों को भगवान बनाएंगे 5 दिन में ये नगर के लोहर गांव के लोग, संपूर्ण नागरिक, आज अगवानी में आपने नहीं देखा जहां पर 4 घर की समाज हो, वो हजारों लोग अगवानी कर रहे हो, एक कहां से आ गए? और नगर का नगर उमड़ पड़ा है। 84 लाख गांव के बीच में आप बैठे हो, 84 गांव है। ज्ञानियों, स्कूल एक है, छात्र पहुंचते हैं अपनी योग्यता से पहुंचते हैं, उसी कॉलेज से, उसी विद्यालय से कोई खिलाड़ी बन के निकलता है, कोई साधु बन जाता है, कोई कलेक्टर इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, शिक्षक बन जाता है, वही स्कूल रहता है। एक ही पंचगणक प्रतिष्ठा में किसी को गर्भ कल्याण का अच्छा लगता है तो गर्भ की रक्षा करते हैं। जब तक गर्भ की रक्षा नहीं होगी तब तक देश कैसे चलेगा? ये पंचगणक इस बात को सिखा रहा भारत भूमि के लिए, विश्व के धरातल के लिए, कि संसार में आपको महान बनना है, भगवान बनना है, और भगवान बनाना है तो सबसे पहले गर्भ की रक्षा करना पड़ेगा। जिसका गर्भ ही रक्षित नहीं है उसका कुल ही रक्षित नहीं है, जिसका कुल रक्षित नहीं है उसका धर्म ही रक्षित नहीं है, उसका देश ही रक्षित नहीं है। एक गर्भ की रक्षा करने से, एक गर्भ की रक्षा करने से आपने 100 वर्ष तक धर्म की रक्षा आगे बढ़ा दी। माताओं, बहनों, इस गंभीर विषय को समझिए। आपके बालक के जन्म लेने से, गर्भ में आने से इन लोगों को लगता है कि महाराज जी बच्चे ने मुस्कुरा के आशीर्वाद क्यों देती हो? तुमको क्या मालूम कि जब मैं स्वयं बच्चा था, पंडित सुमति सागर महाराज जी पधारे गांव 30-25 पिच्चियों के साथ, और गांव में एक ही घर, पूरे कक्षों में चौके, आंगन में चौके, जहां देखो मुनिराज के आहार हो रहे थे। वे संसार में आए कि नहीं आए? एक ही घर था और इतने सारे साधु परमेश्वरी पधारे। अच्छा, सुमति सागर महाराज ज्ञान सागर के गुरु। ज्ञानियों, जब जीव कौन सी छवि किसके गर्भ पर पड़ जाए, जब बालक गर्भ में है मां को दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है। बालक गर्भ में है घर में रहना चाहिए। बालक गर्भ में है सुंदर से सुंदर जिन बिंबों के दर्शन करना चाहिए, सुंदर से भीतरागी मुनियों के दर्शन करना चाहिए, सुंदर सुंदर जिनवाणी के वचन सुनना चाहिए, जो उस गर्भ पर ऐसे संस्कार पड़े कि तुम्हारे गर्भ में आने वाला जीव ब्राह्मी सुंदरी बने और ऋषभदेव महावीर जैसे बालकों का जन्म हो, जो जिन शासन को आगे बढ़ाएगा। किसी घर में राम का जन्म हो रहा है, किसी घर में श्याम का जन्म हो रहा है। रक्षा किसकी होना चाहिए? जो गर्भ की कीमत नहीं समझता है। तुम 21 वर्ष के बच्चे को कोई मार दे तो तुम रोने बैठ जाओगे, हाय क्या हो गया, लेकिन गर्भ की तुम्हें कीमत नहीं है। ओह पंडित जी, ये सारे देश के नागरिकों से कहिए
कि एक खेत में गेहूं बोया हुआ था, उसके अंकुर फूट रहे थे। कोई अंकुर कुचल के निकल गया। मुस्कुरा करके बोले क्या फर्क पड़ता है? बोले क्या फर्क पड़ता है, वे अंकुर ही पौधे होते हैं, उनके अंदर ही बालें आती हैं, उसी से बेटा तुम्हारा पेट भरता है। खेत के अंकुर ही नष्ट कर दोगे तो बोरे कहाँ से भरोगे, तुम्हारा पेट कहाँ से भरा जाएगा। ऐसे ज्ञानियों रजबीर का अंकुर गर्भ में होता है, वो अंकुर का ही तुमने नाश कर दिया तो भविष्य में कहाँ दिगंबर मुनि मिलेंगे, कहाँ विद्वान मिलेंगे, कहाँ श्रेष्ठी गण मिलेंगे और कहाँ नेता गण मिलेंगे। जो कुछ उत्पन्न होते वो गर्भ के अंदर होते हैं। पंचगण का पहला कल्याणक दुनिया में किसी भी दर्शन में, किसी भी संप्रदाय में, किसी धर्म में गर्भ कल्याणक नहीं मनाया जाता। क्या रहस्य जिन शासन में जन्म जयंतियां, जन्म महोत्सव सर्वत्र बनते हैं। जन्म जयंतियां, जन्म महोत्सव सर्वत्र बनते हैं। जन्म कल्याणक मात्र जिन श्रवण संस्कृति में ही बनता है। भारत सरकार ने भी भगवान महावीर की जन्म जयंती कहना बंद कर दिया। जन्म कल्याणक है, जयंती नहीं है, जन्म कल्याणक है। गर्भ कल्याणक है। अब सोचिए जिनका गर्भ ही कल्याण का कारण बनता हो, कल्याण कैसे कैसे होता है अब समझिए। स्वकल्याण पर कल्याण, स्वकल्याण पर कल्याण। एक वे जीव होते हैं जिनके गर्भ में आते ही अकल्याण प्रारंभ हो जाता है। जिनके गर्भ में आते ही अकल्याण प्रारंभ हो जाता है। पंडित सियांश भैया, जिनके गर्भ में आते ही अकल्याण प्रारंभ हो जाता है। विषय क्या चल रहा है? जिनके आते ही गर्भ में आते ही अकल्याण प्रारंभ हो जाता है। ओह, ऐसे पुण्य छीण क्रूर जीव मां के गर्भ में आए, पिता की मृत्यु हो गई, पति का वियोग हो गया, मित्र श्री विलीन होने लग गई, परिवार कंगाल हो गया। इतना क्रूर जीव पुण्य छीन आया, करोड़ों का स्वामी रोड पर आ गया। ये जीव का नियोग देखिए। और पंडित जी, वो बालक घर में आते ही शत्रुओं के घर में उपद्रव प्रारंभ हो गए, अकल्याण हो रहा है। पुण्यात्मा पापी गर्भ का यही फल होता है। मां केकसी तलवार में चेहरा देख रही है। एक मां को दोहिला हो रहा है गर्भ में आते ही। रावण की मां केकसी को दोहिला हो रहा है, मैं तलवार में चेहरा देखूं। कुनिक गर्भ में आया, रानी चेल्ला को दोहिला हो रहा, मैं अपने पति के बक्सल से रक्त पी लूं। एक गर्भ में पलने वाले बालक का प्रभाव देखिए। यही वास्तु है, निमित्त दृष्टि है। पुण्यात्मा जीव ज्ञानियों बगल में आके बैठ जाए, पंडित शांति मिलती है। और पापी जी बगल में आके बैठ जाए, लगता कि ये उठ जाए कि मैं उठ के भाग जाऊं यहां से। संतान के घर में जन्म नहीं हुआ भी, गर्भ में आते ही घर का वातावरण परिवर्तित होने लगता है। मित्र, जैसे मुनिराज के जंगल में आने पर सूखे वृक्ष हरियाने लग जाए, सूखे सरोवर भरने लग जाए, ऐसे पुण्यात्मा जीव घर में आते ही पिता के घर में संपत्ति बढ़ने लगती है। इसलिए तीर्थंकर महावीर का नाम वर्धमान क्यों रखा गया? वृद्धि का हेतु था। गर्भ में आते ही एक सामान्य सम्राट देवों के द्वारा पूजने लग गया। ओहो, ऐसा मानो ज्ञानियों, जैसे ईंट चूने का मंदिर सामान घर ही होता है,
लेकिन जिन बिंब के विराजमान होते ही वो मंदिर पूजने लगता, देहरी पूजती है। ऐसे ज्ञानियों तीर्थंकर के माता पिता का सम्मान होने लगता है, मंदिर की देहरी पूज रही लगी। ये मंदिर की देहरी पूजने लगी। पर जैसे ज्ञानी जीव, सदाचारी पुरुष वेश्यालय मंत्रालय की देहरी पर चढ़ना दूर है, देखना पसंद नहीं करता। साधु पुरुष सज्जन लोग मंत्रालय वेश्यालय की देहरी को, मांस की दुकान को देखना पसंद नहीं करता है। ऐसे पुण्य क्षीण जीव आ जाए, उसके माता पिता को देखना पसंद नहीं करता। ऐसा पुण्य क्षीण जीव है। अकृत पुण्य के आते ही सर्वस्व नाश हो गया। कोटि कोटि दिनारों का स्वामी भीख मांगने लगा। जब पुण्य प्रचंड होता है, मिट्टी में हाथ लगाओ तो सोना बन जाती है। वो पुण्य क्षीण होता है तो सोने में हाथ लगाओ मिट्टी बन जाता है। कुछ नहीं है, मात्र देखना सीखो, जानना सीखो, तत्व का निर्णय करना सीखो। गर्भ में आते ही अकल्याण, जगत का अकल्याण, और एक जीव के गर्भ में आते ही कल्याण। अब कल्याण द्वैत में समझना, स्वकल्याण पर कल्याण। आगम ग्रंथों के रहस्य में प्रवेश करेंगे आप तो जब सिद्ध भगवान हमें मोक्ष देते हैं, सिद्ध भगवान हमें मोक्ष देते हैं, ऐसा उपादानाधीन व्यक्ति नहीं समझता। निमित्त उपादान दोनों का जानकार मध्यस्थ रहने वाले जीव समझता है। निमित्त उपादान दोनों को जानकर के जो तटस्थ होता है, यदि आपने निमित्त को नहीं जाना तो निमित्त की शक्ति का क्या होगा। इसको रहस्य को जानिए और मात्र धर्म ग्रंथों के निमित्त उपादान पर ही नहीं जीना चाहिए आपको। आपके घर के निमित्त उपादान से प्रारंभ करना चाहिए। निमित्त कुछ भी नहीं करता, निमित्त में कोई दम ही नहीं होती है। तो बताइए मिर्च खाने पर नाक में पानी क्यों बहता है? नाक में पानी बहा, मिर्च, आंख में पानी बहा, मिर्च खा लिए। नमक डालते भोजन नमकीन हो गया, ये किसका प्रभाव था? निमित्त को निमित्त संज्ञा ही मात्र क्यों देते हो? ये भूल सुधार कीजिए। निमित्त को निमित्त संज्ञा ही क्यों देते हो? निमित्त तुम्हारे लिए निमित्त बनता, सम्मित उपादान ही होता है। निमित्त पर के लिए निमित्त है और सम्मित तो यदि श्रेयांश बड़ौत के बेटे का जन्म हुआ है तो वो बेटे का जो जन्म हुआ है, श्रेयांश बड़ौत अपनी पत्नी के लिए निमित्त बन गया संतान जन्म दिलाने के लिए। लेकिन सम्य उपादान नहीं होता, नपुंसक होता तो संतान कैसे जन्म लेती? पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है। मां के पक्ष में यह कहा जाता कि बेटी ने बेटे को जन्म दिया। बेटी ने बेटे को जन्म तो दिया है, पर कोई पति न होता उपादान में तो बेटे को बेटी कहां जन्म दे देती? इसलिए पति की अपेक्षा से पत्नी निमित्त, पत्नी के निमित्त से पति निमित्त है, पर दोनों उपादान हैं। स्वीकार नहीं है क्या? स्वीकार नहीं है क्या? कौन नहीं कह पाएगा? तीर्थंकर मना नहीं कर पाएंगे, तुम क्या मना करोगे? मिट्टी की अपेक्षा से बीज निमित्त है, मिट्टी उपादान है। बीज की अपेक्षा से मिट्टी निमित्त है, बीज उपादान है। और मित्र मिट्टी और बीज की अपेक्षा से मिट्टी निमित्त है, बीज उपादान है। पर बीज की अपेक्षा से जब देखोगे तो मिट्टी निमित्त है, बीज उपादान बन रहा है। जब हम बीज से इधर देखूंगा तो बीज निमित्त है, मिट्टी उपादान है। पर ज्ञानी दोनों उपादान है और दोनों निमित्त है।
गुरु निमित्त है, शिष्य उपादान है, शिष्य निमित्त है, गुरु उपादान है, गुरु निमित्त है, शिष्य उपादान है। दोनों को देखिए, परस्पर प्रगो जीवाना। समय ही नहीं इतना कि बाहर की बातें कहने के लिए समय बर्बाद करो, आगम के गुण रहस्यों खोलने की चेष्टा करो। आज जितना तुम्हारे पास दिमाग है, बुद्धि है, विवेक है, अद्वैसा भाव है, प्रज्ञा है, पंडित साहब आप खोलते जाइए, भविष्य के लोगों को यही ज्ञान काम में आएगा। गर्भ कल्याण, गर्भ कल्याण, कल्याण का कारण, गर्भ कल्याण, कल्याण का कारण। और एक दो के कल्याण का नहीं, कोटि कोटि जीवों के कल्याण का कारण गर्भ कल्याण। अभी जन्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, गर्भ कल्याणक। सिद्ध भगवान मोक्ष देते हैं। परमात्म प्रकाश से बोल रहा हूं, परमात्म प्रकाश ग्रंथ से बोल रहा हूं मैं। सिद्ध भगवान मोक्ष देते, अध्यात्म का महान ग्रंथ है परमात्म प्रकाश। बोले सिद्ध मोक्ष देते, कैसे हो सकता है? सुनिए ना, सिद्ध कैसे मोक्ष देते? तुम सब डॉक्टर जितने भी तुम समझदार लोग हो। हे मित्र, एक नारी अपनी माँ के घर में है, उसका स्मरण करने मात्र से तुम्हारी आंखों के सामने ही नहीं है, मन में विकार आते कि नहीं, शरीर में प्रमन होता कि नहीं, जो शक्ति शरीर की अंदर थी वो चिंतन करने से बाहर फेंक जाती है। तो मित्र, सिद्ध इतने ऊपर है, उनका हम ध्यान करते हैं तो कर्म बाहर फेंक जाते हैं। परोक्ष स्त्री के चिंतन से तुम्हारे प्रणाम विफल हो सकते हैं, तो परोक्ष परमात्मा के निमित्त से अरे प्रणाम शांत हो जाते हैं। एक ही पक्ष के पास नहीं जाना चाहिए। निमित्त कुछ नहीं करता, ये अज्ञानता फैलाई किसने? निमित्त उपादान नहीं बनता किसी अन्य का, पश्चिम में उपादान होता है। निमित्त का प्रभाव यदि बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, तो मूल बिंदु है। तुम पानी क्यों पीते हो, भोजन क्यों करते हो, ये निमित्त नहीं तो क्या है? ओहो, पहले समझिए, आपके उपादान की प्रधानता को मैं नाश नहीं कर रहा हूं, पर उपादान की उपादेयता तभी बनती है जो निमित्त को प्रभावित करता हो, वही उपादान है। और जो मित्र जो निमित्त से प्रभावित होता है वही उपादान है। मंगलवाणी के प्रांत पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य अर्पित किए, तो वहीं सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने कलश के पवित्र जल से मंडल जी व पांडाल की शुद्धि आदि की क्रियाएं की। सुवर्ण कलसे मंडप शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं इंद्रजीत कलनील कलसे अशोक कलसे पुष्कल कलसे